कोई भी इस पे खुल के बात नहीं कर रहा, ठन गई है, ताल्लुकात खराब हो गए। इंसानी जिंदगी में ये कोई उजूबा नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये कोई उजूबा नहीं है कि इख्तलाफ हो जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जाना था दुबई, लेकिन उनको डर लग रहा था। उनको डर ये था कि कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दे आर्मी, इसलिए वो गए नहीं। हम तो चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हो, लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है ये तो फैसला उन्होंने करना है। हम तो चाहते हैं कि साथ कॉन्फ्रेंस हो। तो जो सवाल आपने पूछा इतना आसान जवाब नहीं कि वो यहाँ आएगा तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेशन हमें तो अभी तब होंगे अगर हमने अफगानिस्तान पे एक तरफा कदम उठाया और हमने ईरान, चीन, रूस को इग्नोर कर दिया और खुद अकेले फैसला कर लिया। लेकिन जो कदम हिंदुस्तान इस वक्त उठा रहा है, खतरा यह है कि वो अकेला ना हो जाए जनूबी एशिया में। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को जाना था दुबई, लेकिन उनको यह रद्द करना पड़ा क्योंकि उसको डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो दुबई जाएगा तो पाकिस्तानी आर्मी उसका तख्ता पलट ना कर दे और उसकी कुर्सी ना छीन ले। जिस डर की वजह से पाकिस्तानी जो पीएम है वो दुबई नहीं गया। उसके साथ ही आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला दुबई आज इंडिया को कितना चिंतित में देखकर इंडिया को सपोर्ट करने लग गया है और यह कहने लग गया है कि इंडिया को देखो, पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान को मारो गोली, इंडिया को सपोर्ट करो। क्योंकि इंडिया ऐसा वन ऑफ द एशिया का देश है जो अभी भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और जिस वजह से अफगानिस्तान को सपोर्ट करते कि चलने के हिसाब से पाकिस्तान के अपोजिट के जाने के हिसाब से पूरी एशिया में इंडिया अकेला ना पड़ जाए, इस तरह का डर अभी दुबई को पड़ गया है दोस्तों। और दुबई इंडिया के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे एक बात तो स्टेब्लिश होती है कि कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। अच्छा, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट इज देयर तो फिर इमरान खान विल बी नो मोर देयर। मतलब ये मेरा माजी का जो मुशाहदा है, तजर्बा है, उसकी बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इनका डाउनफॉल फिर शुरू है। अब आप इस बात को समझ लेंगे, फिर इमरान खान का डाउनफॉल अब शुरू है। और अब ये इस तरह लुढ़कते हुए पत्थर की तरह है जो कि चोटी से नीचे गिर रहा है। और ये भाई ने तो केटू तो चोटी तो डिगना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनको लाड प्यार मोहब्बत और इनके नखरे उठाए गए हैं उतने नखरे मेरा नहीं। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट इज देयर तो फिर इमरान खान विल बी नो मोर देयर। इमरान खान ने सर तो उठा लिया है, लेकिन माजी से लेकर अब तक ऐसे सर जितने भी उठते रहे हैं उनको कुचल दिया जाता रहा है। दस्तखत करने में ताख़ीर की बड़ा तशवीशनाक किस्म का एक तनाव सा पैदा होता हमें नजर आया। ये जरूर कह रहे हैं कि इस वक्त मामला जो है ना किसी खराबी की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वन पेज का जो कॉन्सेप्ट था शायद वो वन पेज उस तरह से नहीं रहा। अचानक फौज से मोहब्बत हो गई मौलाना फजलुर रहमान को, शाबाश। ऐसी तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, लेकिन ये एक बहुत अहम मामला बन चुका है। इसकी वजह यह है कि ऐसा होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं शायद वो ये समझ रहे हैं, अब ये बात की जा रही है कि वो ये समझ रहे हैं कि दरअसल उनके जो फेवरेट थे उनको उठाकर उनसे बहुत दूर भेज दिया गया और ये 2 साल उनके बगैर काटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के बड़े ही बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी दोनों की निपटी है बनती है। तो जाहिर है कि जो पीएम है वो यही चाहता है कि उनके जिनसे बनेगी वही उनके साथ रहें। ये भी आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये पीएम ऑफिस की तरफ से होती है। इसको करने के जो मजाज होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक खबर ये दी थी कि कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कुछ अहम फैसले किए गए होंगे। ये जो है उस कॉन्फ्रेंस में शायद डिस्कस भी हुआ होगा ये वाला। इमरान खान ने सर तो उठा लिया है, लेकिन माजी से लेकर अब तक ऐसे सर जितने भी उठते रहे हैं उनको कुचल दिया जाता रहा है। भेड़ों के छत्ते में जब आप हाथ मारेंगे या उसमें पत्थर मारेंगे तो आपका कितना नुकसान होगा ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने ये वाला फ़ैसला, ये जो कदम उठाया है और वो उठ खड़े हुए हैं, वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए उन्होंने ऐसा किया है? हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान में जो रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उस पर शदीद
अब सबने लड़ाई चल हमारे मुल्क में एक पिछले 2-3 रोज से एक बहरान पैदा हुआ है, बड़ा बहरान, सियासी बहरान। जब तक वजीर आजम के दस्तखत ना हो जाए उसका ऐलान नहीं किया जाता। बहुत मोहतात होकर चलें, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने उस मुशावरत के खिलाफ, उस आला तरीन सियासी शख्सियत ने उस अहम मुशावरत के खिलाफ कोई कदम उठाया हो। पहला कदम है जो उन्होंने उठाया। के प्रधानमंत्री इमरान खान को जाना था दुबई, लेकिन उनको डर लग रहा था। उनको डर ये था कि कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दे आर्मी, इसलिए वो गए नहीं। उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भेज दिया और खुद इस्लामाबाद में ही रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए, कहीं मुझे भी ना हटा दिया जाए। तो इसलिए वो गए नहीं। इनफैक्ट ये पूरा मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर ISI चीफ जनरल फैज़ हामिद की पोस्टिंग पेशावर कोर चीफ के तौर पे कर दी गई और इसके खिलाफ थे इमरान खान। इस बार मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या किया कि एक नाम अपने आप डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करके उन्होंने भेज दिया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कि ये और ऑर्डर्स दे दिए। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मुझे ये काम करना था, आपने कर दिया, मैं इस नोटिफिकेशन पे साइन नहीं करूँगा। दूसरा, इमरान खान और जनरल बाजवा की आपस में जो लड़ाई चल रही थी की पोस्टिंग्स को लेके, ये लड़ाई इसलिए चल रही थी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इमरान खान चाहते हैं की पोस्ट पे उनके आदमी बैठे हों। ISI चीफ और इलेक्शन कमीशन और NAB यानी कि जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट लोगों पे अपने रेड डालता है, इन 3 जगह उनके आदमी बैठे हो और ISI चीफ हटा दिया गया। और ISI चीफ हटने से उनकी अपनी कन्फिग्रेशन बिगड़ गई। चिड़िया पता करके आई और जी फटा पै गया। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं ओके किया और मैं आई एम नॉट ऑन बोर्ड। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग, बिकॉज ये कैसे हो सकता है कि ISPR जो है वो एक चीज अनाउंस कर दे आफ्टर मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और जनरल बाजवा एंड, मगर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही। या और वो यही है खबरें कि कल रात को भी मीटिंग्स होती रही बड़ी कि भाई क्या मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब अड़ गए, वो कह रहे थे कि नहीं, अब यहाँ इससे ज्यादा बात आगे नहीं हमें पता चल रही। खुल के बात नहीं कर रहा और उसकी वजह है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे ज़रा सी गैर मोहतात, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू के आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। उसको इंडिया ले उड़ेगा, अमेरिका ले उड़ेगा, तो नहीं, बहुत एहतियात। पाकिस्तान की ख़ास सिचुएशन है। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इसके पीछे एक मुल्क लगा हुआ है और उसको अब सुपर पावर्स की हमायत भी हासिल है कि वो इसको ख़त्म करना है। ठीक है, अफगानिस्तान में धमाके क्यों हुए? उसका हदफ सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी है। फ़ौरन पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है, बदअमनी हो जाती है, बेयकीनी हो जाती है। इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बहुत मोहतात होना चाहिए, मगर वो उनमें से अक्सर इंतहाई गैर मोहतात। ठीक, मसलन आप देखिए कि आज है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ कि अचानक फौज से मोहब्बत हो गई मौलाना फजलुर रहमान को। शहबाज शरीफ साहब को तो खैर हमेशा थी, कुछ ना कुछ मोहब्बत तो नहीं थी, मगर ये है कि भाई हैं कि अभी इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो साइन नहीं कर रहा हूँ नोटिफिकेशन पे, क्योंकि मुझसे तो ना पूछा गया ना मुझे बताया गया। लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि जी अपॉइंटमेंट हमने कर दी है और यही नाम रहेगा नए DG ISI का। लेकिन हो सकता है कि खान साहब बिजी रहे हों, क्योंकि आप सब लोग जानते